गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। आज फिर हम एक नई क्लास लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न 2014 और 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर से आपको मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यंत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जा सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं कि मिट्टी का किसी भी रूप में बह कर जाना या कटाव ही उसका मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं। 2015 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि मृदा संरक्षण से क्या आशय है, यानी कि जो मृदा का कटाव होता है, इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसके लिए बढ़ती हुई हमारी जो जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन का हम बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारी जो मृदा है ये विनाश की तरफ जा रही है। इस मृदा को संरक्षित रखना और इसको रोकने के उपाय करना ही मृदा संरक्षण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3, भौम जल पाने के स्रोत क्या है। 2017 में ये पूछा जा चुका है। भौम जल, इसे कुओं, ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। भौम जल यानी कि भूमि के अंदर का जल, जो पानी भूमि के अंदर रहता है, और इस प्रकार के पानी को जब हम कुओं, ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाकर हम हमारे उपयोग में लाते हैं, ये भौम जल कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित थे। पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। ये 3 मुख्य बिंदु जो संशोधित वन नीति 1980 का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना, ये सबसे पहला का योजना है जिसका आधार है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना है। दूसरा है, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना है। ये 2 योजनाएं हैं जो सामाजिक वानिकी योजना का सफलता का आधार कही जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।